BCCI request, BCCI application, ICC take action, ICC take action. Haris Rauf and Saifzada Farhan in trouble. Haris Rauf and Saifzada Farhan in trouble. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम मजीद मुश्किलात का शिकार, वो प्लेयर जो हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन कर रहे थे, इसके ऊपर बीसीसीआई ने एप्लीकेशन दी कि हारिस रऊफ का यूं करना, फिर यूं करना, फिर यूं करना, ये चीज खेल नहीं, ये सियासत है, ये क्रिकेट नहीं, ये इसको जंग में तब्दील किया है, जंग के अंदर। तो ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे प्लेयर ने तो हैंडशेक नहीं किया तो पाकिस्तान एशिया कप का बाइकाट करने पर तुल गया था। तो क्या आईसीसी इसके ऊपर एक्शन लेगा? तो क्या आईसीसी इसके ऊपर एक्शन लेगा? ये क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर फिर क्या होगा? ये सारी की सारी जो चीजें हैं, बातें वो डिस्कस हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि इसके ऊपर इस तरह से हो, इस तरह हो, इस तरह से हो, उस तरह से हो। लेकिन क्या हुआ? जो कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। जो कुछ हुआ, तो क्या अब 2 मंथ का जो सुनने में आ रहा है कि आईसीसी ने ये एक डिसीजन लिया, या डिसीजन देंगे कि ये खबर कंफर्म नहीं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि 2 मंथ की जो पाबंदी है वो उनके ऊपर लग सकती है कि जिस तरह से उन्होंने एक्शन किया। तो ये कोई मायूब बात नहीं है। कोई भी मुल्क, कोई भी क्रिकेटर किसी भी मुल्क का वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसको ये इख्तियार हासिल। अगर फर्ज करें कि मैच ऑफिशियल रेफरी ये तमाम हारिस रऊफ को बुलाते हैं, साइफजदा फरहान को बुलाते हैं कि ब्रदर आप आइए, यहाँ पर आप हमें इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, आंसर दीजिए, आपने ये एक्शन क्यों लिए? तो साफ दे वो यही बात करेंगे कि सर देखिए, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, हमारा मकसद, हमारा एम इनके साथ धोखाधड़ी करना नहीं था। हमारा मकसद इनके साथ उलझना नहीं था। ये वो बात करेंगे, ये वो बात बताएंगे, दुनिया को दिखाएंगे भी कि यार ये देखिए, हम इस तरह से नहीं करना चाहते थे, हम इस तरह से किसी भी सूरत नहीं करना चाहते थे। ये जो कुछ हुआ है इससे हमारा कोई लेना देना और वास्ता नहीं। ये वो बात कर सकते हैं और दुनिया को बता भी सकते हैं कि यार ये देखिए, हम इस तरह से करेंगे, ये देखिए हम उस तरह से करने जा रहे थे। तो उसके बाद कम से कम जो है वो एक किस्म का एक्शन भी बनता है और एक सिलेक्शन भी बनती है। तो इन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखे। बाकी हार जीत वो एक गेम का हिस्सा है। हमने पहले भी कहा कि देखिए, पाकिस्तान जीते, बांग्लादेश जीते, हिंदुस्तान जीते, प्लेयर का जो फोकस है वो गेम पर होना चाहिए, वो अपने हार्ड वर्क पर होना चाहिए कि यार या तो जीतेंगे, सीधी बात है, या तो हारेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है स्ट्रगल, 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 स्ट्रगल। वो है हार्ड वर्क। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे प्लेयर चंद देखे, जिसमें आप हारिस रऊफ को देख ले, शहीद शाह अफरीदी को देख ले, जो बेचारे मेहनत करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं कि यार हमने इस मैच को विन करना है, हमने इस मैच को जीतना है। वो इस जीत की कैपेसिटी को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं। तो ये उनका ओवरऑल क्या, एक ड्रीम, एक ख्वाब, एक कनेक्शन, एक कनेक्टिव, ये उनका एक ऐसे समझे कि वर्क है। लेकिन इसके ऊपर आप देखें कि वहां पर दूसरे जो थे गालिबन अर्शदीप सिंह, उन्होंने भी एक्शन किया। इसके साथ साथ अभिषेक शर्मा हो गए, सूर्या कुमार यादव हो गए, दीगर प्लेयर हो गए, तो उन्होंने भी एक्शन लिया, एक्शन किया।
तो पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर अपने एक रिएक्शन दिया। तो आईसीसी मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जो वो प्लेयर्स को कोई सजा दे या बैन करे, वो इसके ऊपर जो वो एक खामोशी इख्तियार करेगा, क्योंकि अगर वो एक्शन लेता है पाकिस्तान के अगेंस्ट तो पीसी भी नाराज होगा, क्योंकि बीसीसीआई के प्लेयर्स ने ग्राउंड के अंदर पाकिस्तानियों को सलूट तक नहीं किया, सलाम तक नहीं किया। तो इस चीज का पाकिस्तान को भी दुख है, प्लेयर्स को भी दुख है, अफसोस है कि यार ये हमारे साथ गलत हुआ है, ये किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए था। तो इस चीज को साफ है कि पाकिस्तान भी अपनी एक रीजन जो है, एक वजूहात जो है वो बनाकर पेश करेगा कि ये देखिए हमारे साथ भी ये इस तरह से हुआ है। तो बीसीसीआई और पीसीबी आईसीसी के पास जब फैसला लेकर जाएंगे तो आईसीसी यहां पर लेवल ही कर देगा कि भाई छोड़िए, बस ना आपके खिलाफ एक्शन है ना आपके खिलाफ एक्शन है, आप भी ठंडे हो जाएं, कूल हो जाएं, आप भी ठंडे हो जाएं, कूल हो जाएं। मजीद इस मामले को हम ना बढ़ावा देते, ना बढ़ाते हैं, ना चढ़ाते हैं, हम इसको थोड़ा ठंडा करके दिखाते हैं, हम इसको थोड़ा ठंडा करते हैं। ये वो तरीका कार वो अडॉप्ट किया जाएगा और दिखाया भी जाएगा और करके समझाया भी जाएगा, जो चीज हमें नजर आ रही है कि ये इस तरह से होगा। बाकी बेहतर पीसीबी जानती है, बीसीसीआई जानती है कि अगर उनके प्लेयर्स के ऊपर बैन होता है, पाबंदी लगती है, वो इसके ऊपर अपनी क्या हिकमत अमली, क्या रिएक्शन जो है वो देते हैं। ये उनके पास इख्तियार भी है, थिंक भी है, सोच भी है, और वो इस सोच को लेकर सावधान रहे, आगे की तरफ बढ़ेंगे भी, जाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि यार ये चीज हमें कबूल नहीं, या इस तरह से मामला नहीं होने चाहिए। तो ये उनके ऊपर ओवरऑल क्या करता है, ये चीज डिपेंड करती है, सब कुछ करती है। बाकी यहाँ पर ओवरऑल एशिया की गेम अब क्योंकि फाइनल पर चली गई है, फाइनल कौन सी टीम जीतती है वो बात का मामला, लेकिन इससे पहले एक हिंदुस्तान का मैच बचा हुआ है, फंसा हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर वहां पर, क्योंकि बांग्लादेश से भी हिंदुस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान से भी जीत चुका है, अगर वो श्रीलंका से हारता है तो इस चीज का इफेक्ट हिंदुस्तान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान नेक्स्ट फाइनल खेलना है, और अगर वो इस हार के साथ फाइनल में जाते हैं तो इस चीज का जो प्रेशर है वो हिंदुस्तान के ऊपर होगा, 100% हिंदुस्तान के ऊपर होगा। तो वहां पर फिर हिंदुस्तान क्या करता है, ये हिंदुस्तान की टीम मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड, वो अपनी नजरें जो ना वो जमा कर बैठा हुआ है, वो नजरें रख कर जो ना वो अपनी बैठा हुआ है। तो ये थी नाज़रीन M3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।